नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग क्रॉनिकल जो बुक है उसका अगला पार्ट देखेंगे। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जरूर देख लें। हम दिसंबर मंथ की क्रॉनिकल को देख रहे थे, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जरूर देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। आने वाले सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। अक्काई पद्मशाली कौन है? कर्नाटक के प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्काई पद्मशाली इतिहास रचते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। कैसी, कौन सी बनी है? पहली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो समिति गठित की गई उसमें पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई हैं। आगे देखते हैं। शेरी सिंह। शेरी सिंह कौन है? भारतीय प्रतिनिधि शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह भारत की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली जीत है। मिसेज यूनिवर्स 2025 खिताब किसने जीता? शेरी सिंह। कहाँ की हैं? भारत की हैं। 48वां संस्करण मनीला फिलीपींस के पोकड़ा रिसोर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 120 प्रतियोगियों ने भाग लिया। महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने काम के लिए जानी जाने वाली शेरी ने न्यायिकों और दर्शकों को प्रभावित किया। शेरी सिंह। मिसेस यूनिवर्स 2025 खिताब कौन जीता? शेरी सिंह। फिर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जुलाई 2025 में एग्जीक्यूम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, जो देशव्यापी विकसित भारत बिल्डाथन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित यह पहल कक्षा 6 से 12 के छात्रों को नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रेरित करती है। किसका इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देशव्यापी विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति देखते हैं। साना ए तकाइची। साना ए तकाइची कौन है? 21 अक्टूबर 2025 को 64 वर्षीय साना ए तकाची ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। एग्जाम में पूछ सकता है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? साना ए तकाइची। उनकी रूढ़िवादी और कड़क राजनीतिक शैली के लिए जापान की आयरन लेडी कहा जाता है। भारत की आयरन लेडी किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। और इसी तरह जापान की आयरन लेडी साना ए तकाची को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अनंत गोनायक कौन है? FICCI के ने RPG ग्रुप के उपाध्यक्ष अनंत गोनायक को 25-26 के लिए अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया है। वह हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लेंगे। फिक्की की वार्षिक बैठक नवंबर 2025 में होगी, मतलब हो चुकी है इस समय। RPG समूह एक विविध औद्योगिक समूह जिसके कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर, सीएट, बहुत प्रचार देखे हैं सीएट का, IT, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में फैले हैं। आगे देखते हैं। परवीर रंजन कौन है? 30 सितंबर 2025 को परवीर रंजन 1993 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी हैं। उन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके महानिदेशक के रूप में? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। अगला है शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू कौन है? 29 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है इस समय? शिरीष चंद्र मुर्मू। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। अब निधन देखते हैं कुछ व्यक्तियों का। पीयूष पांडे। पीयूष पांडे का निधन हो गया। कौन थे पीयूष पांडे? 24 अक्टूबर 2025 को भारत के विज्ञान जगत के प्रसिद्ध पीयूष पांडे का संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह 70 साल के थे। पीयूष पांडे वही व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक नारा अब की बार मोदी सरकार, ये नारा कौन दिया था? पीयूष पांडे ने दिया था, जो अब मर चुके हैं। इनका निधन हो चुका है। अगला है गोवर्धन असरानी। 20 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध अभिनेता गोवर्धन असरानी, जो हास्य और बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, 84 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। फिल्म शोले में जेलर की भूमिका से प्रसिद्ध हुए असरानी, आप लोगों ने शोले मूवी अगर देखी होगी तो उसमें जेलर की जो भूमिका निभाते वही थे असरानी। वो क्या हो गया? वो मर गए हैं अब।
चुपके चुपके, बावर्ची, अभिमान, कोशिश और धमाल जैसी कई क्लासिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने चैताली और कोशिश जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका भी निभाई है। चला मुरारी चला मुरारी हीरो बनने फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। फिर अगले व्यक्ति हैं पंडित छल्लूलाल मिश्र। कौन थे? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का 2 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराने से संबंधित है। ठुमरी, दादरा मतलब ख्याल, ठुमरी, दादरा और भक्ति संगीत के लिए विख्यात थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे है सम्मेलन और आयोजन। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पे आयोजित हुआ? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 11वां ये दुबई में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में आयोजित हुआ, जिसमें 30 से अधिक देशों से 3300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। इस वर्ष की थीम थी क्या थी? इनोवेटिंग। इस वर्ष की थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। ये इसका थीम था। थीम याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एग्जाम में थीम बहुत बार पूछता है। इस समिट में नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, जलवायु वित्त, युवा भागीदारी और सतत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लगभग 80 वक्ताओं ने, जिसमें सरकार, उद्योग और अकादमी क्षेत्र के लोग शामिल थे, साझेदारियों, नीति सुधार और वैश्विक ग्रीन ट्रांजिशन को तेज करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों पर चर्चा की। अगला है अरावली शिखर सम्मेलन। अरावली हाल ही में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। 6 से 7 अक्टूबर 2025 को अरावली शिखर सम्मेलन नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय में आयोजित किया गया। अरावली शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें भाग लिए। यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय के 70 वर्षीय समारोह का हिस्सा है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और बौद्धिक स्वतंत्रता के साथ दशकों का प्रतीक है। अगला देखते हैं अभियान और युद्धाभ्यास। इन रोकन मतलब IN से ROKN ये सब अभ्यास हुआ है। भारतीय नौसेना इन और दक्षिण कोरिया की नौसेना रोकन ने बुसान नौसैनिक बेस में अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया। पहली बार यह अभ्यास शुरू किया गया है। INS सह्याद्री तिवारी क्लास फ्रिगेट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अभ्यास में हार्बर फेज और सी फेज संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल है, जिसमें समुद्री क्षेत्र में परिचालन, समन्वय और जागरूकता बढ़ती है। तो इन रोकन जो अभ्यास हुआ किसके किसके बीच में हुआ? भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरिया के बीच में। आगे देखते हैं कोकण 2025। भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने 5 अक्टूबर को भारत के पश्चिमी तट पर एक्सरसाइज कोकण अभ्यास। भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने 5 अक्टूबर को भारत के पश्चिमी तट पर एक्सरसाइज कोकण 2025 का शुभारंभ किया। कोकण एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में 5 से 12 अक्टूबर तक यह अभ्यास चला। अगला अभ्यास है जल प्रहार 2025। जल प्रहार 2025 भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के बीच, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के बीच मतलब आपस में ही हुआ, किसी दूसरे देश के साथ यह अभ्यास नहीं हुआ। पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त उभयचर अभ्यास था। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य उभयचर अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, संचालन योजना और क्रियान्वयन को मजबूत करना था। पहला चरण हार्बर फेज विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, जिसमें INS घड़ियाल पर प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग और टीम बिल्डिंग गतिविधियां की गई। दूसरा चरण सी फेज काकीनाडा समुद्र तट पर हुआ, जिसमें लैंडिंग क्राफ्ट, असाल्ट, BMP वाहन, SOPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जल प्रहार 2025 ने नौसेना और सेना के बीच बेहतरीन तालमेल और तटीय उभयचर अभियानों की क्षमता को प्रदर्शित किया। आगे देखते हैं 2025 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन थे और किस किस क्षेत्र में लोगों को मिला।
विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको मिला? मैरी ई बुंको अमेरिका के, फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका के, सिमोन सकागुची जापान के। मतलब 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। फिर है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में किसको किसको मिला? इसमें भी 3 लोगों को मिला। जॉन क्लार्क ये अमेरिका के हैं, मिचेल एच डेबोरेट अमेरिका के हैं, फिर जॉन एच मार्टिनिस ये भी अमेरिका के। तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। और चिकित्सा में क्यों मिला है योगदान? परिधीय परिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए, विशेष रूप से रेगुलेटरी सी टेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोज के लिए दिया गया था चिकित्सा में। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो मिला है इसमें इसलिए मिला है, एक विद्युत सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज के लिए इनको दिया गया। तीनों वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिक विज्ञान के लिए दिया गया है। फिर रसायन विज्ञान का किसको किसको मिला है? ये एक जापान के वैज्ञानिक है और एक ऑस्ट्रेलिया के और एक अमेरिका के। तो सुसुम कितागावा को जापान के वैज्ञानिक हैं। फिर रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर उमर यागी ये अमेरिका के हैं। इनको क्यों दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। अगला है साहित्य सम्मान। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? केवल एक लोग को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है उल्लासजलो क्राजनाहोर-काई को मिला है। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। इनका नाम थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग एक बार देखे रहिए तो याद रहेगा कि आ जाएगा, अगर एग्जाम में विकल्प में आ जाएगा तो आप लोग लगा लेंगे। क्यों दिया गया है? सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करने वाले उनके सम्मोहक और दूरदर्शी संपूर्ण साहित्यिक कार्य के लिए उनको दिया गया है। फिर शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? केवल एक लोग को मिला, मारिया कोरिना मचाडो को। किसको मिला? मारिया कोरिना मचाडो को। कहाँ की हैं? वेनेजुएला की हैं। जिस अमेरिका ने अभी वेनेजुएला पर अटैक करके क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया है, और वहीं की हैं मारिया कोरिना मचाडो। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत तथा शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। शांति का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। अगला है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के और कनाडा के। नीदरलैंड के जो उनका नाम है जोएल मोरिक मोकिर, फिलिप अधियन और पीटर हॉबिट, ये कनाडा के हैं। इन 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इनको दिया गया है। आगे देखते हैं ग्लोबल टूरिज्म पुरस्कार। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को 2025 का ग्लोबल टूरिज्म पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राज्य की नई पर्यटन नीति, पर्यावरण के अनुकूल राजधानी विकास, इको और एडवेंचर पर्यटन स्थलों का विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी, रोजगार सृजन और 103 MOUs के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के उनके प्रयास को मान्यता देता है। पर्यटन सलाहकार निशिता गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विभाग की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया। यह उपलब्धि आंध्र प्रदेश के सतत पर्यटन विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में मील का पत्थर होगा। अगला है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। अक्टूबर 2025 को कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया। शास्त्र रामानुजम नुजन पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। चर्चित स्थल अयोध्या चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या 2025 के दीपोत्सव में 56 घाटों में 26,17,215 दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें राम की पैड़ी भी शामिल है। साथ ही 2128 वेदाचार्यों ने समन्वित महाआरती की, जिससे सबसे बड़ा एक साथ धार्मिक अनुष्ठान दर्ज हुआ। 1100 देसी ड्रोन रामायण की झलकियां प्रदर्शित कर रहे थे। पारंपरिक और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम रहा है।
अगला स्थान है बालोद। बालोद क्यों चर्चा में है? छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की कि बालोद जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। देश का पहला आधिकारिक जिला कौन सा बना जो बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? वो बालोद जिला बना। बालोद जिला किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का है। बालोद के सभी 436 ग्राम पंचायतों 9 शहरी निकायों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए क्योंकि पिछले 2 वर्षों में बाल विवाह के कोई मामले दर्ज नहीं हुए। सत्यापन पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। यह उपलब्धि 27 अगस्त 2024 को शुरू हुए राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लक्ष्य 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जाए और यह केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता है। फिर दर्रा एक प्रसिद्ध है, मिग ला दर्रा प्रसिद्ध है, मतलब इस समय चर्चा का विषय बना है। क्यों है? अक्टूबर 2025 में सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट हिमांक ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊपर मिंगला दर्रा, कहाँ पे है मिंगला दर्रा? ये लद्दाख में है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये दर्रा कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? 19,400 फीट ऊंचा है। सीमा सड़क संगठन ने अपने ही द्वारा बनाए गए उमलिंगला 19,024 फीट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछला रिकॉर्ड सीमा सड़क ने बनाया था जो उमलिंग दर्रा पर रोड बनाया था, वो इतना ऊंचे फीट ऊंचा था, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है ये मिगला दर्रे से। 64 किलोमीटर की यह सड़क लिकारू मिगला फुकले मार्ग का हिस्सा है जो हानले क्षेत्र को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास फुकचे गांव से जोड़ती है। अक्टूबर मंथ के कुछ हम लोग देखते हैं दिवस। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। पशुओं को बचाओ और पृथ्वी को बचाओ, ये थीम है इसका। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस जो मनाया उसका थीम है पशुओं को बचाओ और पृथ्वी को बचाओ। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? शिक्षक को एक सहयोगी पेशे के रूप में पुनः परिभाषित करना। 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। डॉल्फिन की प्रजाति के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना, ये थीम है इसका। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और 7 से 11 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर संपूर्ण विश्व में विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अपनी आंख से प्यार करें, ये इसका थीम है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। एक्सेस टू सर्विस मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफेज एंड इमरजेंसीज। इमरजेंसीज आगे देखते हैं क्रिकेट से संबंधित कुछ करंट अफेयर। ईरानी कप 2025-26, तो ईरानी कप 2025-26 62वां संस्करण का आयोजन हुआ। 1 से 5 अक्टूबर 2025 को किसने जीता? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन रहा? विदर्भ इसका विजेता रहा और उप विजेता शेष भारत रहा। ईरानी ट्रॉफी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष और जल अध्यक्ष जाल आर ईरानी की याद में ये आयोजन किया जाता है। वर्तमान में रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीमों के बीच खेले जाने वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। प्रथम आयोजन 1959-60 में किया गया था। सर्वाधिक विजेता शेष भारत टीम जिसने अब तक 26 बार ईरानी कप जीता है। फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर है। सैफ अंडर-17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 10वां संस्करण रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। विजेता भारत की अंडर-17 फुटबॉल टीम, भारत विजेता रहा, उप विजेता बांग्लादेश रहा। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ के बारे में। स्थापना दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? 1997 में। मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। संस्थापक देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव इसके संस्थापक सदस्य हैं। भूटान वर्ष 2000 में सैफ का 7वां सदस्य बन गया था। वर्तमान अध्यक्ष काजी मोहम्मद
सलाउद्दीन हैं। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ के तहत दिसंबर 2025 में आयोजन किया गया। 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक कोच्चि केरल में किया गया था। भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है। विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना और उपविजेता इंग्लैंड रहा। विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना और उपविजेता इंग्लैंड। तीसरा स्थान पर कौन रहा? जापान। भारत ने तुर्की को हराकर विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ IBSA के बारे में, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1981 में हुआ। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वुहान जर्मनी में स्थित है। मुख्य कार्य, यह संगठन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है। आगे है IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025। विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ 2 से 11 अक्टूबर नॉर्वे के फोर्डे में की गई। यह पहली बार था जब किसी छोटे शहर ने इतनी बड़ी भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। भारत का प्रदर्शन इसमें क्या रहा? भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक सी रोंग गुम उत्तर कोरिया के 213 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। मीराबाई चानू का प्रदर्शन कुल 199 किलोग्राम उठाकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। यह मीराबाई चानू का विश्व चैंपियन में तीसरा पदक था। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में, स्थापना कब हुई थी? 1905 में उसका स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद हसन जालूद। बैडमिंटन से संबंधित देखते हैं। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 6 से 19 अक्टूबर 2025 तक गुवाहाटी असम में कहाँ हुआ? गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। वर्ष 2008 तक के बाद दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में अन्यापत फिचित प्रीचासाक थाईलैंड ने तन्वी शर्मा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF प्रमुख रूप से क्या है? देखो, BWF दुनिया भर में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। कब हुआ था इसका स्थापना? 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया। वर्तमान अध्यक्ष खुनियिंग पटामा लीस बत्राकुल थाईलैंड के हैं। मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। एथलेटिक्स 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इस चैंपियनशिप में 12वें संस्करण का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सिर्फ जैसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी की है। भारत ने इसका आयोजन पहली बार किया है, तो याद रखिएगा कहाँ पे आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। शुभांकर इसका क्या था? शुभांकर इसका विराज था। विराज का मतलब क्या होता है? समावेशता और शक्ति का प्रतीक होता है ये। भारत का प्रदर्शन इसमें क्या रहा? कुल पदक भारत ने रिकॉर्ड 22 पदक, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। रैंकिंग भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी इसमें? यह इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। रिकॉर्ड क्या था? भारत ने इस खेल में कुल 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए। सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक में F64 वर्ग में भार 71.37 मीटर। शैलेश कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में T63 स्पर्धा में 1.91 मीटर इतना कूदे थे। और रिंकू हुड्डा पुरुषों की भाला फेंक में F46 स्पर्धा में 66.3 मीटर भाला फेंके थे। ये भारत का रिकॉर्ड था। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन? सिमरन शर्मा महिलाओं की 100 मीटर T12, निशा कुमार पुरुषों की हाई जंप में T
47, सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक में F64, संदीप संजय पुरुषों की भाला फेंक, रिक्कू हुड्डा पुरुषों की भाला फेंक और शैलेश कुमार पुरुषों की हाई जंप में स्वर्ण पदक जीते थे। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन थे? ब्राजील नंबर 1 पर था, कुल 44 पदक। चीन दूसरे पर 52 सॉरी शीर्ष 3 देश सबसे ज्यादा पदक कौन जीता? चीन जीता। कितना? 52 पदक के साथ नंबर 1 पर, फिर 44 पदक के साथ ब्राजील दूसरे पर, ईरान तीसरे पर, भारत टोटल 22 पदक जीता और ईरान कितना जीता? 16। लेकिन स्वर्ण पदक के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, तो रैंक में नंबर 1 पर कौन था? ब्राजील, क्योंकि उसने 15 स्वर्ण जीते थे। चीन दूसरे पर, क्योंकि 13 स्वर्ण जीते थे। ईरान 9, क्योंकि तीसरे पर स्थान पर 9 स्वर्ण जीता था। और भारत 10वें स्थान पर, क्योंकि उसने 6 स्वर्ण जीता था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के प्रमुख आयोजक संस्था विश्व पैरा एथलेटिक्स, यह अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का एक घटक संगठन है। पहली चैंपियनशिप 1994 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई थी। प्रारंभ में यह प्रतियोगिता हर 4 वर्ष में आयोजित होती थी, परंतु 2011 से हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? वान जर्मनी में है। अगला है एक्वेटिक्स जलीय खेल, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इस चैंपियनशिप के 11वें संस्करण का आयोजन 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद गुजरात में। एक्वेटिक्स एक प्रमुख महाद्वीपीय जलीय खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में तैराकी, गोताखोरी, डाइविंग, आर्कटिक्स आर्टिस्टिक तैराकी और वाटर पोलो स्पर्धा शामिल थे। यह पहली बार था जब भारत ने इस बड़े महाद्वीपीय एक्वेटिक्स इवेंट की मेजबानी की। आयोजक कौन है? युवा मामले के एवं खेल मंत्रालय, गुजरात खेल प्राधिकरण, एशिया एक्वेटिक्स और भारतीय तैराकी महासंघ इसके आयोजक थे। प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में लगभग 29 देशों के 1100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। शुभांकर क्या था? जलवीर। इसका शुभांकर क्या था? जलवीर। एक ऊर्जावान जलीय सुपर हीरो होता है। भारत का प्रदर्शन क्या था इसमें? भारत ने कुल 13 पदक जीते, स्वर्ण कोई भी नहीं जीता, 4 रजत और 9 कांस्य के साथ कुल 13 पदक। रैंकिंग पदक तालिका में भारत 11वें स्थान पर रहा। ऐतिहासिक उपलब्धि, इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।